जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अमित गोयल आपके अपने YouTube चैनल LWS सोल्जर्स पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको नाउन के बारे में, जैसे कि थंबनेल हमने लगाया है कि नाउन के रहस्य, तो हम नाउन के रहस्य जानेंगे। और मुझे पता है कि बच्चे जो हैं याद कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन, एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन, पर्सन प्लेस थिंग नाउन। लेकिन दुख की बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि नाउन का मतलब क्या है। और जब तक आप नाउन के बारे में नहीं समझोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है वर्ब को सब्जेक्ट से एग्री कराना है, और सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। तो जब बच्चों को नाउन या प्रोनाउन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आगे की गाथा समझ में नहीं आती है बच्चों की। फिर तो इस चैनल पे बेटा हम रेगुलर क्लास रखेंगे और बहुत मजा आएगा। और ये जो चैनल है हमारा वो एयरफोर्स नेवी के लिए स्पेशल चैनल खोला गया है। ठीक है भाई। तो अब मैं शुरुआत करता हूं कि आपको बताने जा रहा हूं कि नाउन क्या होता है, समझेंगे सारे बच्चे। ठीक है, देखो सुनेंगे। जैसे आपने सुना है, पहली बात तो यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जब मैं बेसिक से पढ़ाता हूं इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश करेंगे हम और बहुत मजा आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और वर्ब। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आर्टिकल भी होता है। ठीक है, आर्टिकल भी होता है, लेकिन 8 ऑफिशियल वे में 8 माने गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आर्टिकल होता है वो होता है डिटरमिनर। पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं, है ना। तो अब यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, तो मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होता है। आज की क्लास रहेगी नाउन पे, कि नाउन क्या होता है ना। तो कुछ बच्चे तो कहते हैं मुझसे सर कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ऐसी बातें करते हैं। देखो ये डेफिनेशन सही है, और नाउन इज दी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो सही है डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत है, ये 7th 8th वाले बच्चे हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई लोगों, अगर मैंने आपसे कहा कि ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी के बारे में आप क्या कहोगे? अब ऑनेस्टी एक नाउन होता है, ऑनेस्टी एक नाउन होता है, लेकिन बहुत बढ़िया बात यह है कि ऑनेस्टी ना तो पर्सन है। मैं आपसे कह दूं कि ऑनेस्टी इधर आओ, नहीं कह पाऊंगा। जैसे मैंने कहा रोहन, मैंने कहा नेहा, ये पर्सन हो गई। मैंने कहा आगरा, मैंने कहा दिल्ली, तो ये प्लेस हो गई। मैंने कहा मार्कर, पेन, टेबल, चेयर, जो भी है, ठीक है, एसी, कूलर, सब आ गए इस पे। और एनिमल तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा रोहन इधर आओ तो रोहन आ जाएगा। मैंने कहा नेहा इधर आओ तो नेहा आ जाएगी। फिर मैंने कहा आगरा चल रहे हो भी, आगरा चलेंगे। सर दिल्ली चल रहे हो, दिल्ली चलेंगे हम। तो ये प्लेस हो गया, ये पर्सन हो गया, ये थिंग हो गई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऑनेस्टी ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है, ना एनिमल है, और ये नाउन भी है। तो दिक्कत ये है कि सर ये नाउन है, अब इनमें आ नहीं रही है ये नाउन। ये अधूरी डेफिनेशन हुई कि नहीं हुई, आप बताओ मुझे। और हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। या तो नॉलेज हो ही ना, या फुल नॉलेज हो, पूरी नॉलेज हो इसके बारे में, बात सही है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस होती है, आप जानती हैं। तो यहाँ पे ये पूरा आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी एक नाउन होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम कैसे पहचानें कि ये नाउन है? ठीक है, देखो इंग्लिश जो होती है वो बेसिक्स चलती है। मैंने सुना है कि बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में तो रूल होते हैं। मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश में रूल नहीं होते, बस और किसी में होते होंगे, लेकिन इंग्लिश में रूल नहीं होते। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो टू हीरो से पढ़ाऊंगा, तो आप भी ये कहोगे सर मजा आ गया एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इंग्लिश में रूल नहीं होते भाई, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपने मेरी बेसिक क्लास पढ़ ली सारी, 10 से 15 जो बेसिक क्लासें होती हैं, यकीन मानो एक्स वाई का जो पेपर है वो तो बेसिक से ही निकल जाएगा, और एक दो चैप्टर पढ़ लोगे वहीं से निकल जाएगा। और बच्चों ने निकाला भी है, बच्चे बताते हैं इस बात को। तो मेरी बात सुनेंगे यहाँ पे कि ऑनेस्टी एक नाउन होता है। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ध्यान रखना, नाउन के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता। जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी। मैंने कहा ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। अब आप बताओ मुझे, क्या ईमानदारी के बाद कोई वर्ड लगेगा? मैं कह दूं ईमानदारी लड़का, मैं कह दूं ईमानदारी लड़की, नहीं कह पाऊंगा। हाँ, मैं ऐसे कह सकता हूं ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़की, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन ईमानदारी के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं हो पाएगा। एक सिंगल वर्ड ऐड करना है,
आप ये मत सोचना कि सर ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, लग तो गया, ये पूरा सेंटेंस बना दिया आपने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो पूरा सेंटेंस बन गया। वहां पे कैसे हम परफॉर्म करेंगे वो अलग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी हम सर कैसे पहचानेंगे एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन आपके एक्स वाई में आता है ये, तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और ईमानदारी के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होगा, इसलिए नाउन होता है। और सुनेंगे, मैंने आपसे कहा मान लो इंटेलिजेंस, मैंने इंटेलिजेंट नहीं कहा, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है, इंटेलिजेंट के बाद तो कुछ ना कुछ लग जाएगा, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट टीचर, इंटेलिजेंट गर्ल, कुछ ना कुछ लग जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमता, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमता या होशियारी। अब मुझे बताओ कि क्या बुद्धिमता के बाद कोई वर्ड ऐड होगा? क्या मैं ये कह दूं इंटेलिजेंस गर्ल, क्या मैं कह दूं बुद्धिमता लड़की? नहीं कह पाऊंगा ना, सिंगल वर्ड ऐड करना है, और जिसके बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता है उसको नाउन कहते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन है, ये मत सोचना कि नाउन खत्म हो गया, नाउन का 20% नॉलेज है ये। फिर आगे आपको रूट वर्ड सिखाऊंगा मैं, TION, SION, MENT, है ना, बहुत सारे रूट वर्ड्स भी होते हैं हमारे जो नाउन होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं इंटेलिजेंस है, अब इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमता, तो बुद्धिमता के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं हो पाएगा, जब इसके बाद कोई वर्ड ऐड नहीं हो पाएगा तो ये नाउन हो गया, है ना। फिर मैंने आपसे कहा, समझना ढंग से भाई मेरी बात, मैंने आपसे कहा ब्रेवरी, तो आप बताओ बेटा ब्रेवरी है, तो ब्रेवरी का मतलब बहादुर है या बहादुरी है? बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत, बहुत मजा आएगा। तो ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, ना कि बहादुर। जब इसका मतलब बहादुरी होता है तो इसके बाद कोई वर्ड ऐड नहीं हो पाएगा, ब्रेवरी गर्ल नहीं कह पाऊंगा मैं, तो ब्रेवरी के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये नाउन होगा, है ना। मैंने आपसे कहा मान लो ब्यूटी, अब ब्यूटी का मतलब सुंदर नहीं होता, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, तो बताओ क्या सुंदरता के बाद कोई वर्ड ऐड होगा? सुंदरता के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं हो पाएगा, इसलिए नाउन है। लेकिन अब बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये तो ऐड हो रहा है, देखो ब्यूटी पार्लर, सर ये तो ऐड हो गया, देखो ब्यूटी पार्लर, अभी आप कह रहे थे कि ब्यूटी नाउन है और नाउन के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता, सर ये तो ऐड हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि ब्यूटी तो यहाँ बैठी हुई है मेरे पास और पार्लर वहां पे 2 किलोमीटर दूरी पे है, तो ब्यूटी पार्लर वो एक ही वर्ड है पूरा। जब मेरे प्यारे बच्चों एक ही वर्ड है पूरा, तो ये सिंगल वर्ड है पूरा एक ही। और जब कोई वर्ड 2 या 3 वर्डों से मिलकर बनता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं भाई लोगों? उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। मैंने कहा बताओ क्लास क्या है, तो आपने कहा क्लास नाउन है। मैंने कहा बताओ रूम क्या है, तुमने कहा रूम भी नाउन है। फिर मैंने आपसे पूछ लिया मान लो क्लास रूम क्या होता है बच्चों, क्लास रूम, तो आपने कहा सर क्लास तो नाउन होता है, नाउन के बाद तो सर वर्ड ऐड नहीं होता, सर ये कैसे वर्ड ऐड हो गया, सर ये वर्ड ऐड कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं ये क्लासरूम एक ही वर्ड है पूरा, और जब कोई वर्ड 2 या 3 वर्डों से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। बताओ भाई कोई दिक्कत, यहां तक कोई क्लियरिटी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर बेटा वीडियो अच्छी लगती है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता के जाओगे, तभी हम आगे वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलेगी। कमेंट और लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, आपके लिए स्पेशल नया चैनल बनाया है, कमेंट की भरमार होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। और यकीन मानो इंग्लिश एकदम ओपी लेवल हो जाएगी आपकी, टकाटक लेवल की इंग्लिश हो जाएगी, अगर आप पेशेंस के साथ, रेगुलरिटी के साथ डेली क्लास में रहोगे तो, ये गारंटी है। ये बात सबको क्लियर है? अब दिक्कत ये है कि सर एक और बात समझाइए हमें, एक आपने वर्ड कहा सर इंटेलिजेंस, सर इंटेलिजेंस के बाद तो सर वर्ड लग गया इंटेलिजेंस ब्यूरो, सर इंटेलिजेंस अभी तो आप कह रहे थे सर इंटेलिजेंस नाउन होता है और नाउन के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता, सर ये कैसे ऐड हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है, IB की फुल फॉर्म है ये, IB की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो एक ही वर्ड है, इसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। मान लो हमारे सेंटर का नाम है LWS, इसका मतलब है लर्न विद सुमित, तो लर्न विद सुमित 3 वर्ड है, लेकिन ये पूरा वर्ड तो एक ही बन के मतलब एक ही बन गया ना, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। मैंने कहा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लॉ माने कानून, इनका मतलब में कानून में बहन, इसका मतलब ये तो नहीं है ना, इसका मतलब होता है साली। हाँ दिमाग चल गया होगा बहुत सारे बच्चों का, तो
साली, इसका मतलब क्या है? साली है। तो बेटा साली ऐसा तो नहीं है 2-3 वर्डों से मिलकर बना है, ये 3 वर्डों से मिलकर बना है, तो बोलेंगे कंपाउंड नाउन। एक ही वर्ड है पूरा। उम्मीद है समझ में आई होगी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बेटा कोई नाउन होगा तो उसके बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता, कि हम पहचाने, आइडेंटिफिकेशन है। फिर सुन लें, नो वर्ड इज एडेड आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि नाउन की डेफिनेशन नहीं है ये नाउन को पहचानने का, आइडेंटिफिकेशन का तरीका बताया है। नाउन की डेफिनेशन अगली वीडियो में देखेंगे हम। नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड आइदर एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। अगर नाउन होगा तो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, वो आगे देखेंगे हम। एक एक वर्ड का धागा खोलूंगा, आप भी ये कहोगे सर एकदम मजा आ गया। लेकिन ये नाउन की डेफिनेशन नहीं है, ये नाउन को पहचानने का तरीका है एक, जो कि आपको आना चाहिए, हर एग्जाम में पूछता है। और एक क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से तो पूछेगा एक्स वाई में, लेकिन आगे भी आपके चैप्टरों में काम आएगा ये। अगर आप इंग्लिश को बेसिक से पढ़ोगे तो बहुत मजा आता है इंग्लिश पढ़ने में, कोई रूल नहीं होता इंग्लिश में। आगे देखते हैं अब क्या है। तो मैंने कहा आपसे कि ये है माहौल, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। अब आपको लिखना क्या है? आपको ये नहीं लिखना है पर्सन प्लेस थिंग, आपको लिखना है, लिखोगे क्या? ये लिखना है कि नो वर्ड, नाउन के आगे नो वर्ड इज एडेड आफ्टर द नाउन। पूरी वीडियो देखेंगे सारे बच्चे, तभी मजा आएगा। नो वर्ड इज एडेड आफ्टर द नाउन। एग्जाम्पल लिखेंगे ऑनेस्टी, पहला एग्जाम्पल ऑनेस्टी। दूसरा एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, ये पहला एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल ब्रेवरी। चौथा एग्जाम्पल ये। पांचवा ये है। छठवां ये है। सातवां ये है। आठवां ये है ना। नौवां एग्जाम्पल ये है और 10वां एग्जाम्पल ये है और 11वां एग्जाम्पल ये है। सब नाउन होते हैं। मैंने कहा करप्शन, तो करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। तो बताओ इसके बाद कोई वर्ड लगेगा? और भी तरीके होते हैं, लास्ट में टी आई ओ है तो वो नाउन होता है, वो आगे देखेंगे हम, धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये भी नाउन होता है, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार होता है, और भ्रष्टाचार के बाद कोई वर्ड नहीं लग पाएगा। मैंने कहा करप्ट, तो करप्ट के बाद तो लग जाएगा करप्ट लीडर, भ्रष्ट नेता। इसके बाद वर्ड लग जाता है वो एडजेक्टिव होता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जिसके बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता उसे नाउन कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं बिल्कुल देसी भाषा में और एक एक वर्ड को क्लियर करके चलता हूं, जिससे आपको दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं। एक बच्चे जो है याद कर लेते हैं आजकल, पता नहीं कहां कहां से याद कर लेते हैं। मैंने बहुत सुन रहा हूं आजकल बच्चों से एवरीथिंग इज नाउन, पता नहीं है बच्चों को कुछ भी। एवरीथिंग इज नाउन का मतलब क्या है? बस याद कर लेते हैं। क्या फायदा है भैया याद करने से? फिर याद कर लेते हैं एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। इन दोनों डेफिनेशनों का आजकल बहुत कहर चल रहा है। इन दोनों डेफिनेशनों का ये मान लो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, और बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ पता नहीं है क्या है माहौल, क्या माहौल नहीं है। तो अब सुनेंगे मेरी बात, क्या होता है ये। आप सब बच्चे बताएंगे, जैसे बच्चों को पता भी होगा, आई, यू, ए, ई और इट, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। क्यों होते हैं? अगली वीडियो में आपको बताएंगे क्यों होते हैं प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सब प्रोनाउन होते हैं, ये नाउन की जगह पे यूज होते हैं, और इनको बोलते हैं प्रोनाउन। मैंने आपसे कहा ही इज अ नाइस गर्ल। अब सुनना मेरी बात। मान लो एक बच्चे का नाम ले लेता हूं मैं, किसी बच्चे का नाम ले लेता हूं, और नाम में ले लिया, मान लो नाम मैंने एक बच्चे का ले लिया रोहित, एक ले लिया मैंने नेहा, और एक ले लिया LWS, अपनी का नाम ले लेते, ठीक है। तो मेरी बात समझना, ये बात कहां से आई? एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन, ये बात निकल गई कहां से निकली ये बात? कैसे याद कर लेते हैं बच्चे? यही तो रहस्य है, बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चे याद कर लेते हैं कि यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ होता है, योर सेल्व्स भी होता है, पता है नहीं कब किसको है, कहाँ पे यूज करना है। तुमने क्या फाड़ लिया याद करके, बताओ मुझे। कोई फायदा नहीं है उसको याद करने का भाई, तो समझना पड़ता है। हवाबाजी से काम नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ती है, एक बार करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो आप खुद शॉर्ट हो जाओगे। चीजें ढंग से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। अब सुनेंगे ये कैसे हो गया, माहौल कैसे बन रहा है ये। बताना रोहित एक लड़के का नाम है कि नहीं है?
रोहित एक लड़के का नाम है। और मेरे प्यारे बच्चों, नाम है तो नाउन है कि नहीं है ये बता दो फटाफट से। मैंने कहा नेहा, नेहा एक लड़की का नाम है कि नहीं है? और अगर नेहा एक लड़की का नाम है, तो नाम है तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नाउन होगा कि नहीं होगा बताओ। नेहा एक लड़की का नाम है और नाम है तो नाउन है, तो नेहा नाउन है कि नहीं है? रोहित भी नाउन है, दोबारा समझेंगे। रोहित एक लड़के का नाम है, नाम है तो नाउन है। नेहा एक लड़की का नाम है और नाम है तो नाउन है। आपने देखा कि नाम होगा तो नाउन होगा। LWS एक कोचिंग सेंटर का नाम है। सेंटर की स्पेलिंग CENTER भी होती है, CENTRE भी होती है। CENTRE होती है, वो होती है ब्रिटिश, हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। और CENTER वो होती है अमेरिकन। ठीक है, दोनों सही होती है वैसे, लेकिन हमें ब्रिटिश पढ़नी होती है, ये ब्रिटिश वाली है। तो कोचिंग सेंटर का नाम है LWS, तो कोचिंग सेंटर का नाम है तो नाम है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, नाउन होगा कि नहीं होगा? दोबारा समझ लें। रोहित एक लड़के का नाम है तो नाउन है। नेहा एक लड़की का नाम है तो नाउन है। LWS एक कोचिंग सेंटर का नाम है और नाम है तो क्या है, नाउन है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। तो बस कुछ नहीं करना है अब मेरी एक बात समझ लेंगे यहीं से। आप मुझे बताओ कि सी एक प्रोनाउन का नाम है कि नहीं है? अरे मैंने क्या कहा था, इसमें प्रोनाउन है। तो सी जो है एक प्रोनाउन का नाम है, और प्रोनाउन का नाम है तो नाउन है कि नहीं है बताओ। तो सी क्या हो गया, नाउन हो गया। पहले सुन लेना पूरी बात। इज जो है, इज एक वर्ब का नाम है। वर्ब का क्या है, एक नाम है, और नाम है तो क्या है बेटा, नाउन है, तो ये भी नाउन हो गया। ए जो है, ए आर्टिकल होता है, लेकिन आर्टिकल का नाम भी तो है ये आर्टिकल का नाम है। और अगर आर्टिकल का नाम है, ये भी नाउन हो गया। और नाइस एडजेक्टिव होता है, क्यों होता है बाद में बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। नाइस एक एडजेक्टिव का नाम है और नाम है तो नाउन है, ये भी नाउन हो गया। और ये तो नाउन है ही है। मैंने पूछा आपसे बताओ इन क्या है? इन आप कहोगे सर प्रीपोजिशन होती है, इन प्रीपोजिशन होती है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का नाम ही तो है। आप बताओ इन क्या है, एक प्रीपोजिशन का नाम है, और प्रीपोजिशन का नाम है तो ये भी नाउन हो गया। तो दुनिया में हर चीज का नाम है, और बहुत बढ़िया बात यह है कि दुनिया में हर चीज का नाम है और नाम है तो नाउन होगा। जब हर चीज का नाम है, इसका मतलब एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन, और नाम हर चीज का है, इसलिए कहते हैं एवरीथिंग इज नाउन। कैसा लगा ये बताओ मुझे। अब सुनेंगे, अगर हर चीज नाउन है तो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब ये क्वेश्चन उठता है। तो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों सुन लेंगे सारे बच्चे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आएगा, सी इज अ नाइस गर्ल, इज अ नाइस गर्ल। अब सुनेंगे, अगर पेपर में पूछता है, सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं, अगर पेपर में पूछता है तो इसका आंसर करोगे प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है। अगर पूछेगा आपसे कि बताओ सी क्या है, तो आंसर क्या करके आओगे, प्रोनाउन। अगर पूछता है तुमसे कि बताओ बेटा इज क्या होती है, तो आंसर करके आओगे वर्ब। अगर पूछता है कि ए क्या है, तो क्या करके आओगे आंसर, आर्टिकल। अगर पूछता है कि ये क्या है, तो आंसर क्या करके आओगे, एडजेक्टिव, और ये तो नाउन है ही है। अगर आपसे पूछता है कि इन क्या है, तो आंसर क्या करके आओगे, प्रीपोजिशन करके आओगे, प्रीपोजिशन है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। आपके पास, सबके पास एक मोबाइल होगा, और मोबाइल में एक ऑप्शन होता है सेटिंग का। सेटिंग का ऑप्शन वहीं से आया है कंपनी की तरफ से, तो बोलते हैं डिफॉल्ट ऐप। एक आपने डाउनलोड किया है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, LWS का ऐप है, जो आपने डाउनलोड किया है तो बोलते हैं डाउनलोडेड ऐप। और जो वहीं से आया है उसे बोलते हैं डिफॉल्ट ऐप। जो वहीं से आया है उसको डिफॉल्ट ऐप बोलते हैं। ऐसे इंग्लिश में हर एक वर्ड जो आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है गोदरेज दिख रहा है, मिलिट्री लीडरशिप दिख रहा है, मुझे बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, जो भी आपको डिक्शनरी में सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, सबके सब नाउन है, ऑलरेडी नाउन है, डिफॉल्ट नाउन होता है। हर वर्ड इंग्लिश में डिफॉल्ट नाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा ऑन, ऑन क्या है, तो एक प्रीपोजिशन का नाम है, और नाम है तो नाउन है, और नाम हर चीज का होता है, इसलिए कहते हैं एवरीथिंग इज नाउन। ये होती है डिटेल्ड नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना। ये रूल रट्टा नहीं है मेरे पास, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, और कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होते हैं इंग्लिश उसी को जाती है। इंग्लिश से प्यार हो जाएगा आपको, और जिससे प्यार होता है उसे छोड़ने का मन नहीं करता कभी, है ना। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आर्टिकल का नाम है तो नाउन है, इसलिए कह देते हैं एवरीथिंग इज नाउन। लेकिन बेटा पेपर में आंसर नाउन मत कराना इसका,
इसका नाउन मत कराना, इसका आंसर होगा प्रोनाउन, इसका होगा वर्ब। मैंने कहा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आर वेरी इंटेलिजेंट, तो पेपर में ये मत कराना ये नाउन है, ये प्रोनाउन ही है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। क्यों है बाद में बताएंगे। ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन ये प्रोनाउन का नाम है, नाम है तो नाउन भी है। ये वर्ब का नाम है, नाम है तो नाउन है। ये एडवर्ब का नाम है, नाम है तो नाउन है। ये एडजेक्टिव का नाम है, नाम है तो नाउन है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा अंधकार जो है आपका नाउन का, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये खत्म हुआ होगा। मैंने ये नहीं कहा है कि नाउन खत्म हो गया है, नाउन का बेस था, 20% बेस था ये। अब अभी नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। कुछ रूट वर्ड होते हैं, TION, SION, MENT, HWD, फोबिया, मैनिया, ROR, है ना, SHIP, ANCE, ENCE, QDE। अगर एक ऐसी वर्ड के लास्ट में आते हैं तो ये नाउन होते हैं। 2-3 तरीके होते हैं नाउन को पहचानने के। एक तरीका मैंने आपको बताया है अभी, फिर एक तरीका ये भी होता है, आगे बताऊंगा आपको। ऐसे मान लो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, तो ये भी नाउन हो जाएगा। प्रोनाउन तो आप पहचान ही लेते हो, आई वी यू, ही सी, तो ये नाउन हो जाएगा। तो कई सारे तरीके होते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो बात समझ में आई होगी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो को लंबी नहीं ले जा रहा हूं मैं, तो ऐसे ही हम डेली पढ़ते रहेंगे और बहुत मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे वीडियो को और लाइक कर देंगे भाई, ठीक है। स्पेशल आपके लिए ये क्लास लेके आए हैं LWS, और मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी मजा आएगा, मुझे एनर्जी तभी मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे होते हैं एडजेक्टिव को, कैसे पहचानते हैं, कैसे क्या होता है। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद।